मैं सकलैन की बीवी हूँ। सकलैन, आपने नहीं बताया, चले बताएं कि मैं आपकी कौन हूँ। हाँ, ये मेरी बीवी है, शादी की है। ऐसी क्या कमी छोड़ी थी मैंने हमारे रिश्ते को निभाने में कि आज तक आपका यकीन तक हासिल नहीं कर सकी मैं। मेरे किरदार पर ना सही, लेकिन अपनी मोहब्बत पर तो यकीन रखा होता। दरवाजा खोलो रमचा, दरवाजा खोलो वरना मैं तोड़ दूंगा। क्यों लॉक था ये दरवाजा? हो, मैं क्या कर रही थी तुम दरवाजा बंद करके? कुछ भी नहीं। खाने पे बुलवाया था ना मैंने तुम्हें। भूख नहीं है। भूख नहीं? मेरा हाथ छोड़े, मेरा हाथ छोड़। मैंने किया क्या है? आप क्यों इस तरह बिहेव कर रहे हैं मेरे साथ? अभी बताता हूँ। मेरा हाथ छोड़ो। बैठो बैठो बैठो। आइंदा किसी चीज के लिए भी मुझे मना मत करना, मुझे इसकी आदत नहीं है। और तुम्हें भूख हो ना हो, खाना खाना हो ना खाना हो, तुम्हें यहां होना होगा जब मैं खाना खा रहा हूं, क्योंकि मुझे अकेले खाना खाने की आदत नहीं है। समझी तुम? खाना खाओ। नहीं आ रहा मैं, मुझे काम है अभी। जब आना होगा पहले से बता दूंगा। बार बार फोन करके परेशान मत करो मुझे। क्यों खड़ी हो यहां? जाओ ना। खाओ। आखिर ये मनहूस फोन उठा क्यों नहीं रहा? क्या हुआ? फोन नहीं उठा रहा तो तुम उसे फोन कर क्यों रही हो? और हो भी सकता है कि वो कहीं मसरूफ हो। कहाँ मसरूफ होगा? एक काम कहा था और वह भी नहीं कर सका। पता नहीं कर भी सकेगा या नहीं। बैठे बिठाए एक नया शोशा छोड़ दिया रीबा ने। वैसे मुझे यकीन नहीं आ रहा। ये भी तो हो सकता है कि वो हमारी तरह सकलैन को बेवकूफ बना रही है। चलो, वो हमारे जैसी नहीं है और सकलैन को उस पर बहुत भरोसा है। और आपने देखा नहीं कैसे भागा भागा उसके पीछे तड़पता हुआ चला गया? बच्चे का सुनकर तो उसके पूरे चेहरे का रंग ही बदल गया था। मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। ठीक कह रही हो तुम। अरे जाते जाते मुझसे मिलकर भी नहीं गया। सारा प्लान चौपट हो गया। मैंने तो सोचा था अजीबा को तलाक दिलवा के अपनी बेइज्जती का बदला लूंगी। ये फोन उठाए तो मैं इससे पूछूं कि कब आखिर ये मकान बिकेगा। फारिया, तुम हौसला तो रखो ना।
दिख जाएगा, नहीं कर सकती अब मैं और हौसला। ये रमीज फोन उठाए और ये मकान बिके और मैं इसके पैसे लेके यहाँ से निकल जाऊंगी, इससे पहले कि अरीबा बच्चे के जरिए सकलैन पे दबाव डाल के मेरा पत्ता काटे। मैं लानत भेज के इस पे निकल जाऊंगी यहाँ से। अच्छा तो मुझे फिर मिला फोन, उठा लेगा? मुझे तो समझ नहीं आ रही ये बंदा फोन क्यों नहीं उठा रहा, मनहूस इंसान, बेवकूफ कहीं का। दिल तोड़ के मेरा तुझको मिला है क्या, दिल तोड़ के मेरा तुझको मिला है क्या, अधूरी मोहब्बत का अब हम करेंगे क्या, अधूरी मोहब्बत का अब हम करेंगे क्या, चैन दिल का मेरे साथ वो ले गया, तूने सोचा नहीं अब हम करेंगे क्या, दिल तोड़ के मेरा तुझको मिला है क्या, दिल तोड़ के मेरा तुझको मिला है क्या। ये मोहब्बत करके हम पछताए, दिल लगा के तुमसे बस दर्द ही कमाए, रूठा है ऐसे मुझसे जैसे हम पराए, क्यों उस बेवफा को हम रास न आए, चैन दिल का मेरे साथ वो ले गया, तूने सोचा नहीं अब हम करेंगे क्या। अरीबा, क्यों बच्चों जैसा बिहेव कर रही हो? बात तो सुनो मेरी। क्या सुनाना चाहते हैं आप मुझे? कोई बहाना, कोई झूठ बचा है आपके पास जो आज तक आप मुझे बेवकूफ बनाने के लिए नहीं सुना पाए? तुम जानती हो मैं झूठ नहीं बोलता। यही समझती थी मैं, जब तक आपका सच मेरे सामने नहीं आया। आंखें बंद करके यकीन करती थी मैं आप पे। कौन सा गुनाह किया है मैंने? दूसरी शादी की है ना, कौन सा अफेयर पकड़ लिया तो? तुम्हें याद होगा तुम ही मुझसे कहा करती थी कि अगर मुझे औलाद चाहिए तो मैं दूसरी शादी करूं। प्यार करता हूं तुमसे, तुम्हें तकलीफ ना हो इसलिए बात शेयर नहीं की मैंने तुमसे। तुमने मुझे मुजरिम बना दिया। यकीनन उस मानूर ने तुम्हारे जहन में मेरे लिए जहर खोला है ना। अपने जराए पर पर्दा डालने के लिए कब तक आप दूसरों पे इल्जाम लगाते रहेंगे? जराइम? कौन सा जुर्म किया है? दूसरी शादी? हार मुझे मिल गया है जो आपने डाकुओं से लेकर अलमारी में छुपाया था। वो डाकू नहीं थे ना, आपने भेजा था उन्हें ताकि वो आकर मानूर के पैसे मुझसे छीन सके।
रविशा की शादी का कितने में सौदा किया आपने? क्या बकवास कर रही हो? कल रात सब बातें सुन चुकी हूं मैं, जो आप तो इससे कर रहे थे। तौकीर से मेरा पुराना रिश्ता है, बिजनेस के सिलसिले में हम बात करते हैं, और तुमने ही तो जिद करके शादी करवाई थी ना तौकीर भाई से। मैंने तो इनकार कर दिया था इस रिश्ते के लिए। बिल्कुल इसी तरह जैसे आप मानूर और वासे के हक में नहीं थे। फिर अचानक से आपको एहसास हुआ कि मानूर और वासे एक दूसरे के लिए बेहतर है। आपने उसे मानूर के पास भेज दिया ताकि सब फराज को पता चले और एक बार फिर मेरी बहन की जिंदगी बिखर जाए। मानूर आपके बारे में सब सच कहती रही। मैं उसकी हर बात को झूठ और गलत समझती रही, सिर्फ इसलिए कि मेरा घर बच सके। आपकी एक एक बात पर मैंने आंखें बंद करके यकीन किया, और आप हमेशा मेरा यकीन तोड़ते रहे। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। ये सब कुछ मानूर का किया धरा, उसी ने बताया ना तुम्हें ये सब कुछ। याद है तुम्हारी इसी बहन ने मुझ पर कत्ल का इल्जाम लगाने की कोशिश की थी। हो सकता है आपने ही मेरी माँ का कत्ल किया हो। वो आपको बेटा समझती नहीं थी, मानती भी थी, और आपने क्या किया? बेटे लफ्ज को गाली बना दिया। अरे आज अगर आप मुझ पर हाथ उठाते भी है ना, मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। I'm sorry. इस वक्त तुम्हारी तबीयत ऐसी नहीं है कि ये बातें समझ में आए। तुम्हें मेरी कोई बात समझ में नहीं आएगी। हाँ, हम बाद में बात करते हैं। बात के साथ तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं, तुम बस अपना ध्यान रखो। वक्त ने सब समझा दिया है मुझे। तिनका जोड़े बंधन तेज हवा से बिखर गए। उस हर जाई की खातिर, उस हर जाई की खातिर हद से आगे गुजर गए, हद से आगे गुजर गए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक हो?
आज आपके ऑफिस का पहला दिन है ना, मैं आपको मैसेज करके विश करने ही वाली थी। आज से नहीं, मैं नेक्स्ट वीक से ज्वाइन करूंगा। लेकिन भाई तो कह रहे थे आप आज ही से ज्वाइन। वो तुम्हारे भाई की कंपनी नहीं है जिनके रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करूंगा। ये काम से एम्प्लॉई है वो, और मैं उनके तरीके से नहीं अपने तरीके से चलता हूँ, इसलिए मैंने सोचा वीकडे से स्टार्ट करता हूँ। ऐसे एक दो दिन ऑफिस जाने से रूटीन भी सेट नहीं हो पाएगी। जी बेहतर। एक बात कहूँ? कहें। उस दिन ऑफिस में फराज भाई ने काफी तल्ख लहजे और बदतमीजी से बात की। मैंने कोई जवाब नहीं दिया उनको, ये सोच के कि बड़े हैं, नहीं तो और कोई और ऐसी मेरे से बातें करता तो मैं। मगर यासिर, भाई ने घर पे, तो मेरा मतलब है कि अम्मी से तो ऐसी कोई बात। क्या बताते वो कि जनाब मुझे ताने मार रहे थे कि मुझे जॉब की सिफारिश से मिली तो मुझे वहां दब के रहना होगा, उनसे नजरें झुका कर मिलना होगा। मगर यासिर, मेरी बात मुकम्मल होने दो आयमा, बीच में मत बोलो। तुम्हारे भाई के ऑफिस में क्या पोजीशन है ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। वो तो खुद तुम्हारी भाभी के मुकर्रम पे है, वहाँ अपनी बीवी के बदौलत वहाँ काम कर रहे हैं। और अगर मैंने रिश्तेदार होने की हैसियत से उनका रेफरेंस यूज कर ही लिया था तो जट से ताना मार दिया इस बात का मुझे। यासिर भाई कभी ऐसी बात नहीं कर सकते। वो तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? तुम्हारे भाई को लगता है कि एक बार बड़ा जानकर की बातें क्या सुननी, तुम्हारी झूठी शिकायतें उनको नजरअंदाज करके तो मुझे कुछ भी कहने का हक रखते हैं। ऐसा हरगिज नहीं होगा। ऑफिस में बेहतर पोजीशन है मेरी उनसे, और अगर फिर से उन्होंने मुझसे उलझने की कोशिश की ना तो अपने हिसाब से उनको उनकी औकात याद दिलाऊंगा मैं। सकलैन तो फिर से कह रहे थे कि रमशा को वो सख्ती से हैंडल करें और हमसे भी मिलने दें। कभी भी नहीं, मैं ऐसा कभी भी नहीं होने दूंगी। बात पे प्लीज आप रोना तो बंद करें। बताएं क्या हुआ? वो उस दिन औरत कौन थी सकलैन भाई के साथ? ठीक, बताएं तो सही कि क्या हुआ है उस दिन। वो सकलैन भाई के साथ वो लड़की कौन थी? उनकी क्या? हाँ, वो सकलैन की दूसरी बीवी थी। उन्होंने छुपकर दूसरी शादी की हुई है, सिर्फ इसलिए कि मैं बांझ थी। क्या मतलब है? सकलैन भाई ऐसा कैसे कर सकते हैं आपके साथ? लेकिन मैं बांझ नहीं हूँ। अच्छा ओके आप भी तो यकीन नहीं आ रहा ना अभी? देखो, ये देखो, ये मेरी रिपोर्ट है। वहाँ नूर में वहाँ सबसे पहले हम बैठे हैं। बाप अब संभालें खुद को, इस हालत में इतना परेशान होना ठीक नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं यार। सकलैन भाई, मुझे उम्मीद थी कि वो किसी भी हद तक गिर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वो इतना गिर जाएंगे
आपके साथ इतना बड़ा जुल्म कर देंगे इस बात का मुझे अंदाजा नहीं था। सालों से मैं इस खौफ में रही कि वो मुझसे बेजार होकर औलाद की खातिर दूसरी शादी न कर ले। हमेशा उनकी जी हुजूरी के हर हुक्म माना। अम्मी को तुम्हें रमशा को सबको उनका नौकर बना कर रखा। सकलैन के बहकावे में आकर उनकी गलत बयानियों की वजह से तुम दोनों के साथ मैंने जो भी ज्यादतियां की हैं उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। बहुत शर्मिंदा। कैसी बातें कर रही हैं आप क्यों शर्मिंदा? और ये सब में आपकी कोई गलती नहीं है। क्योंकि मैंने तुम्हारी बातों को कभी भी सीरियस नहीं लिया, तुम्हारी किसी बात पर कभी भी यकीन नहीं किया। मुझे लगता था कि तुम सकलैन से चिढ़ती हो, लेकिन तुम तो उनके असली चेहरे से वाकिफ थी। ऐसा ही है। लेकिन मैंने हमेशा से ये बात नोटिस की थी कि सकलैन भाई जैसे दिखते हैं ऐसे नहीं है। आपको याद है वो हमेशा कहते थे कि मैं इस घर का दामाद नहीं, इस घर का बेटा हूं, और हमसे अपनी जूतियां तक उठवाते थे। आपको तो पता है ना कितने कंट्रोलिंग थे वो। उस घर का एक पत्ता तक नहीं हिलता था उनकी इजाजत के बगैर। वो मुझे हमेशा जलील करते रहे और मैं हमेशा नजरें चुराती रही, शायद इस खौफ से कि मेरा घर ना टूट जाए। मेरी बेऔलादी ने मुझे इनसिक्योर कर दिया था, इसलिए मैं आज ये बेऔलादी की तहमत भी हट गई। लेकिन मैं कितनी बदकिस्मत हूं ना, हमेशा सोचती रही कि मेरा शौहर मुझसे बहुत मोहब्बत करता है, वो दुनिया का बेहतरीन इंसान है। मेरी सिंसियरिटी, मेरी मोहब्बत की यही सजा है। आप खुद को क्यों इल्जाम दे रही हैं? इस सब में आपका कोई कसूर नहीं।
आपके पास एक ही गलती थी कि आपने सकलैन भाई का डर खुद पे तारी कर लिया था। तुम लोग रमशा का बहुत ख्याल रखना। मैं सकलैन के कहने पर पता नहीं रमशा के साथ क्या क्या कर बैठी। तुम लोग ना उसके राब्ते में रहना। ऐसी बातें क्यों कर रही हैं आप? हम सब साथ ही हैं और हम दोनों का बहुत ख्याल रखेंगे हमेशा। पता है अब सकलैन तो फिर से कह रहे थे कि रमशा को वो सख्ती से हैंडल करेंगे और हमसे भी मिलने देंगे। कभी भी नहीं, मैं ऐसा कभी भी नहीं होने दूंगी। एक बार रमशा के साथ होने वाली नाइंसाफी पे मैं चुप हो गई थी और वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, लेकिन अब मैं चुप नहीं रहूंगी। ये सब बर्दाश्त नहीं करूंगी मैं। उसके साथ कुछ गलत, ऐसा कुछ नहीं होगा। मानूर, मुझे लगता है कि सकलैन माहिर के बारे में सब झूठ बोल रहा है। तुम्हें याद है उसने फराज के बारे में कितनी ऊटपटांग बातें की थी हमारा दिल खराब करने के लिए? अगर फराज इतना अच्छा है तो उसका भाई तो बुरा हो ही नहीं सकता ना। तुम बहुत खुशकिस्मत हो मानूर, तुम्हारे साथ फराज है और फराज बहुत अच्छा इंसान है। तुम हमेशा मेरी बहन का इसी तरह से साथ देना। कभी इसे अकेला मत छोड़ना प्लीज। हम आप दोनों का ख्याल रखेंगे आदमी, आप परेशान मत। सकलैन ने बासिया को मानूर के ऑफिस भेजकर तुम दोनों के बीच गलत फहमी पैदा करने की कोशिश की है। लेकिन तुम मानूर पे कोई शक मत करना, ऐसे ही पुरखलूस रहना। सकलैन को उनके मकसद में कामयाब मत होने देना। मेरी रिपोर्ट्स मत रोए बाजी, आप इतना रोएंगी तो आपकी आंखें हमेशा के लिए खुश्क हो जाएंगी। रोनी तो और क्या करूं, कम से कम रो के आंसू निकाल के अपना दिल तो हल्का कर सकती हूँ ना। तरस आता है आप पे बाजी और हैरत भी होती है, इतनी छोटी सी हैं आप और आखिर ऐसी क्या मुसीबत हो गई थी आपके घर वालों ने आपकी शादी बड़ी उम्र के बंदे से कर दी? के लिए तो मैं खुद ही मुसीबत बन चुकी थी।
जो भी है बाजी, रिश्ता सोच समझ के करना चाहिए था। मजबूरी में भी ऐसे बंदे के साथ शादी करना और गुजारा करना बहुत मुश्किल है। मैं तो यहाँ नौकरी करके फंस गई हूँ बाजी। जरूरत ने मेरे हाथ बांध दिए और मैं तो कोई अच्छी जगह नौकरी ढूंढ रही हूँ। जैसी नौकरी मिलेगी ना, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। क्या आप भी यहाँ से चली जाएंगी? हाँ, क्योंकि साहब के गुस्से से तो मेरी जान निकलती है। और वैसे भी आपने कल देखा था ना, आपके साथ भी इन्होंने कैसे किया था। मैं कहाँ जाऊंगी? मुझे तो इस घर से निकलने तक की परमिशन नहीं है। नहीं मैं अपनी बहनों से मिल सकती हूँ। कैद होकर रह गई उस घर। प्लीज अब तो मत जाए ना मुझे छोड़ के। मैं अकेली हो जाऊंगी इस घर में। आप परेशान ना हो, बिल्कुल रिलैक्स होके बात करें आप। साहब भी वैसे घर पर नहीं है, जैसे ही वो आएंगे मैं आपको फौरन आके बता दूंगी। हेलो माहिर। हेलो रमशा, थैंक गॉड यार तुमने फोन उठा लिया। मैं कब से तुम्हें फोन ट्राई कर रहा था, तुम्हारा फोन ही नहीं लग रहा था। रमशा, तुम रो रही हो? एवरीथिंग इज फाइन ना? रमशा प्लीज मुझे बताओ। कुछ भी ठीक नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। कुछ भी सही नहीं हो रहा। रमशा ऐसा मैं क्या करूँ जिससे ये सब कुछ ठीक हो जाए? तुम ही मुझे बताओ। क्या कर सकते हो माहिर? इनफैक्ट मैं खुद अभी कुछ नहीं कर सकती। मेरी तो जिंदगी सिर्फ एक तमाशा बन के रह गई है और कुछ भी नहीं। सब मेरा कसूर है, मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी तमाशा बनी। ना ही मैं तुम्हें उस दिन निकलने के लिए कहता, ना ही ये सब कुछ होता। काश वो वक्त वापस आ जाए ताकि मैं अपनी गलतियों का अजाला कर सकूं। बाजी, वो साहब बाहर आ गए। अच्छा माहिर, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। फकीर आ गए। हेलो रमशा, रमशा मीनी कुछ करेगा जरूर, देखा। क्या कहा उन्होंने? कह रहा कि घर उसे बड़ा पसंद आया और पैसे भी हमारी डिमांड के मुताबिक देगा। बस ये कह रहा था कि डॉक्यूमेंट्स वगैरह पूरे होने चाहिए और ये भी कि वो किसी फड्डे वाली जगह पर डील नहीं करे। हाँ तो पेपर्स तो है ना हमारे पास। ये घर भी मेरे नाम है
और इसके पेपर्स भी मेरे नाम है, तो तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तुम बस फटाफट ये डील डन कराओ। वो तो ठीक है, मगर सकलैन? बाहर में जाए सकलैन, वो कुछ नहीं कर सकता और तुम्हें उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, उसको मैं हैंडल कर लूंगी, ठीक है? लेकिन उसने मेरे खिलाफ FIR दर्ज कराई, वो भी झूठी। मैंने तो कुछ नहीं किया। अगर खुदा ना खास्ता उसको पता चला कि मैं किसी मामले में इन्वॉल्व हूँ तो क्या करेगा मेरा? तुमने कौन सा यहाँ रह के सकलैन को फेस करना है? ठीक कह रही है फारिया, तुम तो हमारे साथ जा रहे हो ना, तुम्हें कोई जरूरत नहीं सकलैन से डरने की। तुम बस जल्दी से इस घर के पैसे लो और निकलो, समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ इसी हफ्ते में काम हो जाए। हाँ बेटा। अच्छा मेरी बात सुनो, सकलैन का कोई पता नहीं, वो कभी भी आ सकता है, तो तुम इनको लेके निकलो, हम बाद में मिलते हैं। ठीक है, मैं इनको लेके सही। एक्सक्यूज मी। चलो अच्छा हुआ, हमारा ये मसला भी हल होने जा रहा है। अल्लाह भला करे रमीज का, जो वक्त पे हमारे काम आ गया और कुर्बानी का बकरा बन के गर्दन भी रख दी छुरी के नीचे। इसे बहुत ही कोई बोला है, मतलब उसको जरा भी शक नहीं हुआ कि मैं भी पैसे रख सकती हूँ। वो तो यही समझ के बैठे है कि सकलैन ने उस पर झूठा केस किया हुआ है। अरे पता चलना भी नहीं चाहिए, अभी तो हमने रमीज से बहुत काम लेने हैं। सब कुछ समेट के पहले हम इस शहर से निकल जाएं, फिर सोचेंगे रमीज नमूने का हमने करना क्या है, रखना है या फिर फारी करना। इसको भी फारिग कर देंगे, नई जगह नया कोई और। मैं तो बहुत थक गई इन सब बेवकूफ़ों को डील कर करके। माय गॉड। अच्छा, तो ये दोनों आज तक नहीं बदले, मुझे इस्तेमाल कर रही थी। सकलैन से लूट मार करके वो मुझे फंसाकर खुद निकल जाएंगे पहले की तरह। मगर नहीं, हर बार ऐसा नहीं होगा फारिया। मोहब्बत के नाम पे तुम मुझे हमेशा बेवकूफ नहीं बना सकती। और भाई कैसा है? वो रो रही थी यार, और मेरा दिल कर रहा था कि मैं अपने साथ कुछ कर लूं, क्योंकि इसके रोने की वजह मैं हूं। अब इस बात के लिए तू खुद को क्यों इल्जाम दे रहा है यार? क्योंकि मैं ही तो उसका मुजरिम हूं। वो मेरी वजह से रो रही थी, मैंने उससे बेवकूफ बनाया अपनी मोहब्बत के झांसे में, और वो इस स्टेज पे मेरी वजह से आके पहुंची। वो तो इसलिए भी दुखी थी ना, क्योंकि उसको उसकी सच्ची मोहब्बत नहीं मिल सकी, क्योंकि वो तो तुमसे सिंसियर थी। फ्लर्ट तो तुम कर रहे थे उसके साथ।